बैकग्राउंड बताओ ये असल क्या है, कोई डिग्री नहीं है। याद रखिएगा, ये कोई डिग्री नहीं ले रहे आप, कोई सरकारी डिप्लोमा नहीं है, कोई रजिस्टर्ड डिप्लोमा नहीं है। ये नॉन रजिस्टर्ड गैर सरकारी ये सेशन है, सिर्फ आपकी स्किल को प्रमोट करने के लिए। इससे बेनिफिट ये होंगे कि आपकी सीवी मजबूत हो जाएगी, आपको प्रोफेशनली काम करना आएगा। अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो आपके अंदर स्किल होगी, आपको पता होगा, एक्सपीरियंस होगा कि आपने किस इमरजेंसी को किस तरह डील करना है। ठीक है, कभी भी किसी ने आपको ये तो नहीं कहा कि आप डिप्लोमा कर रहे हैं। किसी ने कहा, देखिए रेयर किसी ने ये जब भी हार्ट क्लैम्प करते हैं तो बंदा एकदम से गिर जाता है, ब्लड प्रेशर भी डाउन हो जाता है और उसका सांस भी बंद हो जाता है। जब खून ही नहीं चल रहा तो कोई भी आदमी काम नहीं कर रहा, ये गिर जाते हैं, किसी की बात गिर सकते हैं। यहाँ पे उनका ठुकाओ, ये दोबारा दूसरा पर्सन गिर जाएंगे, ये गिरा, ये गिर गया। ये भी अस्थमा का पेशेंट है। आपने ऐसे बर्बाद करना है। Asthma, is it? Where are the medication with you right now? Let me take a look. Oh, where are you? Does this belong to you? Can we check the expiry together? It's not expired, huh? I'll help you out. You know how to use this, right? Oh no, you're trembling. May I assist you? How many dosages are you prescribed? Two. अब कोई फास्ट एड दे रहे हैं, कोशिश करनी आपने खुद को सिक्योर रखना है कि यहाँ पे मुझे तो कोई खतरा नहीं है। मैं जिसको फास्ट एड दे रहा हूँ, अगर किसी को बिजली का कोई करंट लग जाए तो उसको कैसे बचाएंगे? आपके घर में फीमेल्स हैं तो वह यूज़ ना करें। ठीक है, कोशिश करें कि चीज़ों को सीखें, ये आपके लिए है। हमारी तवज्जो इधर उधर चली जाती है, बातें भी तब्दील हो जाती हैं, मुनासिब नहीं लगता। अब कभी भी आप इमरजेंसी देते वक्त अंधाधुंध किसी को सपोर्ट करने ना भागे। अब आप यहाँ पे खड़े हैं, कोई बंदा यहाँ से जाए वह दरिया में छलांग लगा रहे, आपको तैराकी नहीं आती, आप उसके पीछे नहीं जाएंगे। आपका काम बगैर तैराकी आने के पीछे पीछे भागना नहीं है। आप अकेले हैं, आपको तैराकी आती, आप फिर भी ना जाए। फीमेल है, आप क्या जाना, बिल्कुल आप नहीं जा सकते, आपको नहीं जाना चाहिए। मदद के लिए बुलाना चाहिए, रेस्क्यू कॉल करनी चाहिए, किसी मेल को बुला के उसकी हेल्प के लिए फौरी तौर पे वहाँ पे आवाज़ लगानी चाहिए कि कोई हेल्प के लिए है। अगर मेल होगा तैराकी जानना तो वो छलांग भी लगाए, कोशिश भी करें। आप फीमेल्स हैं, आप दरिया में छलांग नहीं लगा सकते, नहर में छलांग नहीं लगा सकते, किसी कुएं में कोई गिर गया वहाँ नहीं उतर सकते, क्योंकि ना आपके पास जोर है ना उतनी ताकत। आपके पास अच्छी ट्रेनिंग है कि आप ऐसा करें, लेकिन आप सब में से किसी के पास ट्रेनिंग नहीं, आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी अपनी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। आपने सबसे पहले अपनी ज़िंदगी खतरे में नहीं डालनी, अपने आप को सिक्योर रखना है, फिर जाके किसी दूसरे को हिफाजत करनी है, किसी दूसरे की लाइफ को सिक्योर करना है। ये मेथड लाइफ टाइम याद रखिएगा। किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपकी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है, ऐसा रिस्क किसी और की जान के वो पहले ही जा रहा है, आप ही खुद को उस रिस्क में ना डालें। ठीक है, बिजली का झटका लग जाता है तो दो तीन चीज़ें हैं, एक कपड़ा, एक सूखी लकड़ी। किसी के पास एक्स्ट्रा कोई चादर कपड़ा है? नहीं है, चले। कपड़ा ये होता है कि किसी भी कपड़े को अब किसी खंभे के साथ, टावर के साथ किसी ने करंट लग गया है तो आपने कपड़ा लेना है, दूर से खड़े होकर हाथ नहीं टच करना, तो उसके कपड़े के दोनों जो कोने हैं, उनको कोने नहीं, उनके दोनों जो पहलू हैं उनको पकड़ के आपने उसके गले में डाल के अपनी तरफ खींच लेना है।
इस तरीके से खींच रहे हैं कि वो बिजली से भी अलग हो जाए और आपके ऊपर भी ना आ जाए। ये ना हो कि वो बिजली के साथ ऊपर टच रहे तो उसका सारा आपके ऊपर लग गया, फिर आप भी उससे साफ कर लें। ये ख्याल रखना है, आपने पीछे भी हटते जाना है और उसको खींचते भी जाना है जब तक वो बिजली से काफ़ी दूर नहीं है। जब फिर जाके उसका तरीकाकार वही है कि उसको CPR करना है, सांस देना है। अगर कोई मसनूई चीज़ें जो सांस देना सारी चीज़ें करनी है। पानी में डूब जाता है, आपने जब उसे पानी से निकाल लिया उसको घर के तालाब में, ट्यूबवेल में, घर में बच्चे टब में गिर जाते हैं, उनके लिए आपने क्या करना है, उसको फौरी उल्टा लगाना है। पेट के बाद पहले उसका पानी वगैरह निकालने पर उसको मसनूई सांस लें। जब भी आपका बच्चा घर में छोटा कोई भी पानी के टब में, ट्यूबवेल में डूब लग जाता है तो उसको फौरी मसनूई सांस दी जाती है, ब्रेथलेस बहाल दी जाती है ताकि उसका सांस बहाल हो और उसके बाद फिर उसको आगे लेके चला जाता है बाकी पास में। अगर सांस भी नहीं आ रहा, हार्ट भी नहीं चाहता तो फिर CPR करना होता है, उसमें भी CPR किया जाता है। जहाँ पे भी पल्स नहीं आ रही CPR करना है। अब बिजली, पानी और ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब खुदा खास्ता की ऐसी बिल्डिंग है, घर है, ज़ल्ज़ला आ जाता है पाकिस्तान में, हो सकता है कि हमारे हर जगह पे ज़ल्ज़ले के खतरात हर वक्त रहते हैं। ज़ल्ज़ला आ जाए, बिल्डिंग में कहीं कोई फंस जाए या ज़ल्ज़ला आ जाए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले बिल्डिंग से दूर, दरख्तों से दूर, हर जगह खाली मैदान में जाके अपने आप को यहाँ से ऐसे पकड़ के नीचे की तरफ लेके बैठ जाना। कोई और एक्टिविटीज़ नहीं करनी, कोई हरकत नहीं करनी। ज़ल्ज़ला आने की सूरत में घर के बैठ जाके ऐसे ऐसे करके बैठ जाना, ठीक है? तो नीचे किसी भी तरह सुकून से जिस तरह बैठ सकते हैं आप बैठ जाएं। या आंधी तूफान आ रहे हैं, शदीद आंधी, आप घर से बह रहे हैं, दरख्तों का सहारा ना लें, दरख्त आपके ऊपर गिर सकते हैं, ठीक है? दरख्तों का सहारा नहीं लेना चाहिए। ज़मीन के ऊपर मुंह के बाद लेट जाए। जब तक आंधी थम नहीं जाती, आपको सुकून नहीं हो जाता माहौल, तब तक आप लेटे रहें। बारिश आ रही है तो किसी ऊंची जगह पे आते हैं, सैलाब आ रहा है तो अपनी घर के नकल मकानी कर जाएँ, घर से बाहर आ जाएँ, सुकून लगा दें। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा और इमरजेंसी ये होती है, कौन सी होती है? किसी के ऊपर कोई तेज़ाब वगैरह गिर जाए, घर में बैठी हैं सब और मोस्टली फीमेल ही उनकी सफाई कर रही होती है। होता है ऐसा, तेज़ाब हाथों पे लग जाता है, आँखों में चला जाता है। ये 3 दिन पहले की एक बात है, फीमेल आई जिसकी बैटरी की सफाई की वजह से उसकी आँख में तेज़ाब चला गया और यहाँ पे किसी ने उसकी आँख की सफाई नहीं की। वो क्या करते हैं, पानी डालते हैं। उसको सबसे पहले ठंडे पानी के साथ आँख को साफ करें, लेकिन घर नहीं बिठाएं, फौरी आई स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएं। आँख का मसला इंतहाई नाजुक होता है, किसी और जगह पे भी तेज़ाब चला जाए, फास्ट एड देने के बाद आप अगर खुद ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, आप हेल्थ प्रोफेशनल नहीं हैं, क्वालिफाइड पर्सन नहीं है, तो उसे फौरी तौर पे हॉस्पिटल रेफर करें। कोशिश करें आप खुद भी साथ दें, सीखें, देखें वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप सब तो मेरे ख्याल से हेल्थ प्रोफेशनल हैं। कोई LHB है, कोई CM है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है। तो आप साथ में कोशिश करें कि साथ जाना है, सीखना है, करना है, एक्सप्लोर करना है। ब्लीडिंग हो रही हो किसी भी जगह पे, कट लग जाता है, उस जगह पे पट्टी करनी होती है, कस के पट्टी करें, साफ कपड़े से पट्टी करें उसको और ऊंचा करके रखें। अब बाजू कट गया है, हाथ कट गया है किसी भी जगह से, कहीं से भी, तो ऐसे उठा के रखें, उसका ब्लड जो है वो कम करें ताकि उसका ब्लड जो है वो लॉस होने से बचे। साथ पट्टी भी करें पट्टी से। अगर किसी का कोई हाथ पाँव, रोटी पकाते वक्त खवातीन के हाथ जान जाते हैं, हमारी पाँव पे भी लगते हैं, बूढ़ी हो गई है, सर पे लगते हैं, शायद आप में से किसी के गले भी नहीं पता हो, तो फौरी ठंडा पानी या बर्फ डालें। एक बात, कोई भी जख्म पानी से खराब नहीं होता, कभी भी पानी से खराब नहीं होता, याद रखिएगा। पानी से जख्म खराब नहीं होता। आपने कहीं पे भी कोई जख्म है उसको साफ पानी से धो सकते हैं, जले हुए जख्म को ठंडे पानी से धो सकते हैं, साफ कर सकते हैं, ठीक है?
कोशिश करनी है कि साफ पानी का इंतखाब करें, गर्द आलूद वाला गंदा पानी ना हो। इसके अलावा कौन कौन सी एमरजेंसीज होती हैं, कोई और नाम लें? रोड एक्सीडेंट, हाँ रोड एक्सीडेंट बहुत बड़ा एक अहम इमरजेंसी है। हमारे साथ हादसा हो जाता है, हम रोड पे बाइक पे सफ़र कर रहे होते हैं, फीमेल्स, मोस्टली फीमेल्स के दुपट्टे बाइक के अंदर आते हैं और कई फीमेल्स की गर्दनें कट जाती हैं, कईयों को फंदा लग जाता है, कईयों को चोटें आ जाती हैं, कई हॉस्पिटल में एक्सपायर होते हैं, कई रोड पे एक्सपायर होते हैं। कोई पीछे से आने वाली चीज़ के नीचे आ जाता है, कोई अपनी बाइक के नीचे आके धड़क जाता है। कोशिश क्या है, बाइक पे बैठ के दुपट्टे को समेट लेना चाहिए और अपने घर में खवातीन को बाइक पे बिठाने से पहले कह देना चाहिए कि बीबी अम्मा दुपट्टा संभाल लो, दुपट्टा नीचे नहीं लटकना चाहिए, अहम इमरजेंसी है, एक लापरवाही होती है। अब फ्रैक्चर हो गया है, बाइक से टूटे हैं, चोट आई है, टांग का फ्रैक्चर हुआ है, फ्रैक्चर आने में की सूरत में सबसे पहले पेशेंट को स्ट्रेट निकालें, उसको हरकत नहीं देंगे। टांग टूट गई, आप उसे कहें कोई उठ के ऊपर आ गया, नहीं कर सकते। फ्रैक्चर आने की सूरत में उसे खड़ा नहीं करना, चलने का नहीं कहना, स्ट्रेट गिरा देना है। रेस्क्यू वालों के पास एक स्टेप फटा होता है, वो नीचे डाल के एक साइड पे बिठा के फिर उसको सीधा करके उससे उठा के मूव कर लेते हैं, ठीक है। कभी भी फ्रैक्चर वाले बंदे को आप हरकत नहीं कर सकते, उसको चला फिरा नहीं सकते, उसको ये नहीं कह सकते उठ जाए, बाजू ऊपर करें, ऐसे करें, उसकी टांगों को खींचना नहीं है, फ्रैक्चर वाले बाजू को नहीं खींचना, ये क्या है। इसके अलावा इमरजेंसी कोई और इस तरह से रिलेटेड कोई इमरजेंसी में चाहिए उसके बारे में? आग लगना, घर का सिलेंडर की आग लग जाती है, लगी है कभी किसी के सामने में आग? ना मुझे सिलेंडर लीक हो जाए, कोई भी गैस का सिलेंडर घर में, कोशिश करें सोने से पहले सिलेंडर बाहर निकाल दें। आप फीमेल है, किचन का काम सब आपने करना होता है। कुछ लोगों के घरों में गैसेस सरकारी गैस होगी तो सिलेंडर यूज़ करते हैं, चूल्हे को अच्छी तरह बंद कर देना चाहिए, गैस जल्दी नहीं छोड़नी चाहिए, गैस लीक नहीं होनी चाहिए। अगर खुदा न खास्ता गैस लीक हो भी जाए, सबसे पहले खिड़की दरवाजे खोल दें और आग लगने वाली कोई भी चीज़ मत जलाएं। यहाँ गैस लीक हो रही है इस कोने में, उस कोने में भी आप कुछ नहीं जला सकते, पूरे कमरे में आग भड़केगी और आपको संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। चूल्हा जलाते वक्त वैसे गैस का सिलेंडर लीक हो जाता है, आग उसको नीचे से लपेट देती है, ऊपर लग जाती है, पैर लीक हो तो उसको आग लग जाती है। गीला कपड़ा लेके एकदम से उसको चारों तरफ से लपेट देना है, उसकी ऑक्सीजन बंद कर देना। गैस को विदाउट ऑक्सीजन आग नहीं लगती, सिलेंडर वाली हो या चूल्हे कोई भी गैस हो, उसको विदाउट ऑक्सीजन आग नहीं लगती। कोशिश करनी है तो उसके ऊपर इस तरह से कपड़ा गीला करें कि अंदर ऑक्सीजन ही ना जाए, और बस ऐसे खड़े एकदम से झटको और चारों तरफ से लपेट लें, उसको ऊपर से बांध कर दो, नीचे गीला कपड़ा होगा बिल्कुल चिमट जाएगा, वो गैस की लीकेज बंद हो जाती है। लीकेज बंद नहीं सॉरी आग खत्म हो जाए, फिर उसको पूरी बाल बंद करके आप गैस लीकेज बंद कर सकते हैं, ठीक है। कपड़ा कोई किस्म का कोई पार्ट जल जाए, उसके ऊपर टूथपेस्ट नहीं लगाना, कोई भी केमिकल नहीं लगाना, सिर्फ ठंडा पानी लगा सकते हैं। कभी भी माइंड में ये ना रखें कि हम कोई और केमिकल लगा रहे हैं, कोई और चीज़ लगा रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं लगानी। कोशिश करनी कि सादा और ठंडा पानी को लगाएं। ये चीज़ें आपस में थोड़ी डिस्कस कर लें, 5-10 मिनट बाद फिर CPR की ट्रेनिंग रहती है, वो करेंगे, फिर आपको पेपर देंगे, ठीक है। काफ़ी है, बोर हो गया होगा। जो भी अस्थमा का पेशेंट होता है, उसका सांस तंग हो रहा है, उसको आपने फौरी नहला देना। अगर कोई शख्स होश में ना हो तो क्या करें? CPR। कुछ भी नहीं कर। अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो डॉक्टर को बुलाएं, अगर डॉक्टर हैं तो उसकी फौरी नब्ज चेक करें, सांस चेक करें, फिर CPR चेक करें। कोई बंदा बेहोश है, उसको CPR कैसे? अब कोई बंदा गिरा है, हर चीज़ ठीक है, तो सदमे से गिर गया है,
ब्लड दे के गिर गया, सीपीआर शुरू कर देंगे। गिरा के बाद आपने डॉक्टर को बुला लेना अगर आपको कोई पता नहीं है। जब पता होगा तो आप पल्स चेक करेंगे, ठीक है, उसका सांस चेक करेंगे, फिर ज़रूरत पड़ी तो सीपीआर। अगर आप डॉक्टर नहीं है तो आप डॉक्टर को बुला लें। हड्डी टूटने पे मरीज को स्ट्रेट निकाल देना है, हरकत नहीं देनी, सीधा निकालना है। अच्छा, नाक से खून बह रहा है, ये अहम प्रैक्टिस है। नास आना जिसको कहते हैं, नक्सीर फूटना, नक्सीर फूटती है। सब गौर से सुने, नक्सीर फूटने वाली इमरजेंसी हमारे हर जगह पे होती है, हर खवातीन को होती है, हर मर्दों को होती है, बच्चों को होती है। हम रोज़ाना नहीं तो महीने में एक बार ज़रूर देख लेते हैं, गर्मी में खास देखा है ना, सबने देखा है, नक्सीर फूटने के केस देखे हैं। ये जो जगह है नाक, सब अपनी अपनी इस जगह को पकड़े, स्कोर करें, देखें सब ऐसे। मैंने ऐसे इसलिए पकड़ा कि आपको नजर है, आपने ये अपनी नहीं पकड़नी। जब भी आपका ब्लड आ रहा है तो आपका है प्रोफेशनल बंदा होने से, कोई नहीं है तो फिर आप यहाँ से खुद पकड़ के ऐसे पकड़ के आप ऐसे ब्लड मुँह इधर कपड़ों पे ना, ऐसे पकड़ के बैठ गए, जोर से पकड़ना। मैंने दूसरा हाथ इसलिए रखा है कि मैं एक हाथ से अच्छी तरह नहीं पकड़ा, फिर मैंने दूसरे हाथ से सांस छोड़ दिए। इस हड्डी को, ये जो हड्डी हाथ है, इसी हड्डी को अच्छी तरह रखें। जब कोई दूसरा बंदा हो उसको ऐसे करके और ऐसे झुका के ऐसे जोड़ के अच्छी तरह पकड़ना है, ताकि एक ब्लड यहीं से आ रहा है, ये भी आप पकड़ लें, इधर से हड्डी को पकड़ना है, हड्डी को जोड़ देना है। पानी डालने वाला सारी चीज़ें खत्म, जो हाथ रखेंगे ब्लड ही खत्म हो जाएगा, थोड़ी देर बाद ब्लड हो जाएगा, ठीक है। बाकी पेशेंट को ऐसे नहीं करना, मुंह खोल के रखना है, नाक को झुका के रखना है, साथ को, ताकि मुंह और हलक के जरिए ब्लड अंदर न जाए। बाकी फिर जब थोड़ी स्टेबल हो फिर हॉस्पिटल ले जाना है। खून बहने की सूरत में वही करना है कि पेशेंट को स्ट्रेट कर देना है, उसकी पट्टी वगैरह करनी है, ठंडा पानी वगैरह भी डाल सकते हैं। जहनी दबाव की सूरत में क्या करना चाहिए, पेशेंट के साथ बात नहीं करें। आप में से कभी कभार ऐसा होता है कि कोई बंदा उदास बैठा होता है, घर के अंदर, फैमिली के अंदर, ऑफिस के अंदर, एक पर्सन उदास है, आप हेल्थ प्रोफेशनल है, उसके साथ बात करें, उसको सहारा दें, उसके साथ गुफ्तगू करें। आपके बात करने से उसकी उदासी खत्म होगी, उसको उदास मत बैठने दें। उदास पर्सन अपनी सेहत का नुकसान भी करता है, मुआशरे का नुकसान भी करता है। उदास पर्सन किसी भी हद तक जा सकता है, उसके अंदर कोई भी उसका इम्यून सिस्टम, मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो सकता है, कोई बीमारी भी आ सकती है, कोई और रीज़न भी, कोई गलत स्टेप भी उठा सकता है। आप दूसरों की उदासी को ख़त्म करने का के लिए भी अपने आप को पेश रखा करें, उसके साथ बातचीत करें, बातचीत करने से उदासी खत्म। रोड एक्सीडेंट में सबसे पहले एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए। जहरीला मवाद कोई खा लेता है, कोई भी बंदा कोई जहर खा लेता है, कोई ऐसी चीज़ खा लेता है, तो उनको कोशिश करें, तो आप कुछ भी नहीं दे सकते। डॉक्टर को बुलाएं। बेशक आप हेल्थ प्रोफेशनल हैं, या तो आप इतने एक्सपर्ट हों कि आपको डॉक्टर एडवाइस दे कि आप ये करें, ठीक है। आपने कोई भी जहर खाने वालों से फौरी हॉस्पिटल लेके जाना, खुद से कोई तजर्बा नहीं करना, कुछ नहीं देना। हाँ, क्योंकि जहर जो है बंदूक की गोली खाने से अगर आप वो करते हैं तो उसके गले के अंदर जो जब हो जाती है उसमें पानी डालते हैं, उल्टी करने की कोशिश करते हैं, वो उल्टी से मज़ीद गैसेस पैदा होती है। हॉस्पिटल लेके जाएं। अगर किसी ने काला पत्थर वगैरह पी लिया है तो वो अंदर जो हमारी सांस की नाली है उनके अंदर स्वेलिंग पैदा करते हैं, तो ब्लॉकेज पैदा करते हैं। उसको ठीक करने के लिए आप, ठीक है, आपने सिर्फ हॉस्पिटल लेके जाना है, आपने कोई और चीज़ नहीं देनी। आँख के अंदर कोई चीज़ चली जाए तो क्या करना है, आँख के अंदर कोई भी चीज़ जाती है तो आपने आँख को साफ करना है ठंडे पानी के साथ। साफ पानी से आँख को साफ करना है, कोई भी चीज़ है, कोई और दूसरा केमिकल वगैरह नहीं है।
स्पंजिंग करना आता है सबको? स्पंजिंग जानते हैं कब की जाती है? जब भी बुखार तेज हो स्पंजिंग की जाती है। तेज बुखार में स्पंजिंग की जाती है। तेज बुखार में कोई मेडिसिन नहीं दी जाती। पेशेंट को ठंडी जगह पे रखा है, सर पे, बाजू पे, पाँव पे, टांगों पे पानी की पट्टियाँ दी जाती है, राख नहीं दी जाती, ऐसे फेरी जाती है, स्पंजिंग की जाती है। स्पंजिंग करके टेम्परेचर डाउन के लिए फिर हॉस्पिटल लेके जाएंगे। अगर आप हेल्थ प्रोफेशनल हैं तो फास्ट एड दे सकते हैं। ज़हनी दबाव करने के लिए, बातचीत का खून बहने के लिए, उसके जहाँ पे खून बह रहा है उसके इर्द गिर्द पीछे दबाव डालना है, पट्टी कर देनी है, कस के बांध लें ताकि खून रुक जाए। सांस की नाली वगैरह अगर बंद हो जाए तो जैसे गले में कोई चीज़ फंस जाती है, सांस के पेट पे दबाव डालना है, जैसे अभी प्रैक्टिकल किया आपने। रोड एक्सीडेंट की सूरत में एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए। जहरीला मवाद खाने की सूरत में आपने क्या करना है? डॉक्टर को फ़ोन करना है, या खुद डॉक्टर हैं तो आप अपने फास्ट एड में इसको। शदीद खून बहने की सूरत में खुली पट्टी करेंगे, दबाव डालेंगे। बच्चा कोई चीज़ निगल ले तो उसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे, या बच्चे को उल्टा करके उसको, जब तक हॉस्पिटल जा रहे हैं आप हेल्थ प्रोफेशनल है कोई भी सवाल नहीं, उसको उल्टा बिठा के उसके पीछे थपकी देंगे, कोशे के पेट पे दबाव डालेंगे। अगर उसने निगल लिया, अंदर चली गई है, सांस आने वगैरह नहीं है तो हॉस्पिटल जाकर अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एक्सरे वगैरह करवाएंगे। पानी की कमी में बुखार होता है, हीट स्ट्रोक होता है और डिहाइड्रेशन होती है, सर दर्द होता है। तो कोशिश करना चाहिए कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। आजकल गर्मी का मौसम है, गर्मी में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, हीट स्ट्रोक से तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। गैस वगैरह लीक हो तो मैं पहले बता चुका हूँ, खिड़कियाँ खोल लें। दम घुटने की शिकायत हो रही है, सांस चेक करना चाहिए, किसी का दम घुट रहा है तो सांस चेक करें इसका। हाइपोग्लाइसीमिया से क्या मुराद है? शुगर का लो हो जाना हाइपोग्लाइसीमिया कहलाता है। किसी भी पर्सन की अगर शुगर लो हो गई है इसका मतलब वो हाइपोग्लाइसीमिया का पेशेंट है। शुगर लो होने की सूरत में आपने क्या करना है? उसको मीठे मशरूबात देने हैं, कोई भी चीज़, शक्कर, चीनी, शहद वगैरह दे सकते हैं। सीपीआर की रफ्तार कितनी होती है? 120 से 100 तक होनी चाहिए पर मिनट। ये जो सीपीआर करते हैं अभी तरीका सीखेंगे आप। जख्म को साफ करने का बेहतरीन तरीका साफ पानी होता है। तेज़ाब पड़ जाए तो ठंडे पानी से धो लें, जलने के फ़ौरन बाद ठंडा पानी डाला जाए। बच्चों को फास्ट एड सिखाने के फ़ायदे क्या हैं? आपको फास्ट एड सिखाने का क्या फ़ायदा होगा? किसी इमरजेंसी की सूरत में फौरी फौरी मदद। मदद दे सकते हैं इमरजेंसी की सूरत। बंद करो। नक्कल मार के मेरे पानी में गिरने वाले बच्चे को पहला कदम क्या करना चाहिए? अगर कोई बंदा तालाब में डूब गया है बच्चा, क्या करेंगे? सबसे पानी पहले से उसे बाहर पानी से निकालना। बाहर निकालेंगे। सीने में कितनी बार कंप्रेस किया जाता है, दबाव दिया जाता है छाती के ऊपर सीपीआर करते वक्त? अभी थोड़ी देर पहले बता रही है 30 सेकेंड 100 से 120 मरतबा। 30 बार ही देने। हाथ जलने की सूरत में क्या करना चाहिए? थोड़ी देर पहले बताया। ठंडा पानी डालना है या बर्फ डाल सकते हैं? नमक तो नहीं डालेंगे। किसी को होश ना हो और सांस ले रहा हो तो क्या करें? नब चेक करेंगे। किसी को होश नहीं है, बेहोश है, सांस ले रहा है, क्या करें? साइड पे लिखा है। अस्पताल पहुंचने से पहले मरीज की हालत कैसी होती है? हिफाजत कैसे करें? फास्ट एड के तौर पर हिफाजत कर सकते हैं। यही चीज़ें हम सीख रहे हैं कि हॉस्पिटल जाने से पहले हम पेशेंट की हिफाजत किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, रोशनी का मसला है। बच्चे का सांस रुकने पर क्या करना चाहिए? उसे सीपीआर दें, मसनूई सांस दें, ब्रेथलेस दें। जहरीली गैसों से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? जब भी कोई गैस लीक हो रही होती है, गैस सिलेंडर लीक हो रहा है, कोई जहरीली गैस, खिड़की दरवाजे खोल दें। सीपीआर का मुकम्मल नाम क्या है? कार्डियक परमानेंट रेस्पिरेशन जी, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, सबको आता है, बड़ी अच्छी बात है। ऑक्सीजन की कमी पर क्या होता है? जल्द नीली हो जाती है।
ऑक्सीजन की कमी की सूरत में जल्द नीली पड़ जाती है। ठीक है, सांस का मसला बात की बात है। अब बच्चों में कार्डिक प्रॉब्लम होता है, उसके साथ बच्चों की रोने से होंठ नीले पड़ जाते हैं, हाथ नीले पड़ जाते हैं, उनकी ऑक्सीजन की कमी होती है, SpO2 लेवल डाउन हो जाता है। अगर किसी का जिस्म जल जाए तो पट्टी कैसे करें? कोई भी जिस्म ऐसा जल चुका है, कैसे पट्टी करें? डेली साफ कपड़े से ढांप दें, कस के पट्टी नहीं कर सकते जले हुए कपड़े। हिफाजती दस्ताने कब पहनने चाहिए? जब भी आप किसी को फर्स्ट फास्ट एड एड देने देने की से कोशिश पहले। कर रहे हैं, अपने हिफाजती दस्ताने पहने। इमरजेंसी में सबसे पहला कदम क्या है? अपने हिफाजत। अपनी हिफाजत। सबसे पहले आपको यही सिखाया है, इमरजेंसी में किसी को भी फास्ट एड देने से पहले सबसे पहले आपने अपनी हिफाजत करनी है। आपकी हिफाजत होगी तो आप दूसरे को बचा सकते हैं। ठीक है। अब CPR का तरीका ये होता है, आप 2 पेशेंट्स हैं, ठीक है, चलें वीडियो बनते जाए। मैं सोचता के सीधे आपको सिखा रहा हूँ। आप फीमेल है, मेल होते तो हम ये प्रैक्टिकल भी करवाते। मैं बैक चला जाऊँगा। ज़ैनब को मेरे ख्याल से CPR का थोड़ा एक्सपीरियंस है, ये आपके साथ चीज़ें शेयर करेंगे। आपने एक्सपेरिमेंट करना है CPR का और उसकी वीडियो बनानी है। मैं देखूँगा फिर आप कैसे करते हैं। ये देखें, आप कोई भी पर्सन बेहोश हो गए, इससे पहले मैं एक फ़र्क बता दूँ कि मिर्गी, एपिलेप्सी का पेशेंट और कार्डियक अरेस्ट ये डिफरेंट है। मिर्गी के पेशेंट के मुंह से झाग होगी। मिर्गी का जो पेशेंट होगा उसके मुंह से झाग होगी, उसका जिस्म अकड़ा हुआ होगा, वो अजीब बिहेव कर रहा होगा। आपने उसको क्या करना है, सिर्फ करवट के पानी लिटा, एक साइड पे लिटा दो, सांस की नाली को ऐसे थोड़ा सा ऊपर करना है, नेक को गर्दन को ऐसे थोड़ा सा झुका के उसको साइड में लिटाना है और 5 मिनट तक सिर्फ उसको ऑब्जर्व करते रहना कि उसकी पल्स आ रही है, सांस ले रहा है। बाद में कल ऐसा होता है कि मिर्गी का पेशेंट जो है एपिलेप्सी का, वो सांस नहीं ले रहा होता, पल्स भी बंद हो सकती है एपिलेप्सी में, लेकिन 2-4 मिनट तक देखना है। उसके बाद फिर अगर वो करें तो फिर CPR भी करें और फौरी हॉस्पिटल भी ले जाए, रेस्क्यू भी करें। ठीक है। अब कार्डियक पेशेंट जो होगा, कार्डियक अरेस्ट का, वो यहाँ पे हाथ रख के गिरेगा, बैठे बैठे उसकी डायरेक्ट ही पास जाएगी और उसका जिस्म बिल्कुल नरम होगा, सख्त नहीं होगा, अकड़ा हुआ नहीं होगा। तो पेशेंट जो है गिरेगा, खून के बाद गिरा, किसी भी तरह गिरा, वहीं पे उसको आपने फौरी सीधा लिटाना है, सीधा लिटा। क्या हुआ बता सकते हैं मुझे? सुन रहे हैं मुझे? नहीं सुन रहे। आपने सबसे पहले उसका सांस चेक करें, सांस नहीं ले रहा और पल्स चेक करें, पल्स भी नहीं आ रही, फिर CPR शुरू करें।